तो कैसे हैं आप? क्लास 7 SS हिस्ट्री और लेसन नंबर 8 चैप्टर नेम है ईश्वर से अनुराग। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईश्वर से अनुराग लोगों को कैसे हुआ और कौन कौन से कवि 8वीं शताब्दी के बाद हुए और किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव परमात्मा के प्रति हुआ। जैसे आप सभी को देखते ही हैं कि घर में बाहर कीर्तन वगैरह देखते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, आप भी स्कूल में सुबह प्रे करते हैं, तो आप सभी को पता ही है आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उस समय लोगों के मन में परमेश्वर के लिए विचार कैसे आए, लोगों का ध्यान पूजा पाठ की तरफ कैसे गया, ये सब हम पढ़ेंगे। और कौन कौन से कवि इस दौरान हुए, जैसे सूरदास जी है, आपने सभी ने सुना होगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि हुए हैं। मीराबाई का भी नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले लोग क्या करते थे, भिन्न भिन्न समूहों में अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो एक दूसरे के समीप आते गए नए नए लोग और एक दूसरे के विचारों से प्रभावित भी होते गए। अनेक धर्मों के लोग रहते थे और कई लोगों के मन में ये था कि हम जो है हमारा अमीर गरीब हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं। तो उन कर्मों को सुधारने के लिए लोग जो है प्रभु भक्ति करते थे। इन विचारों के कारण वो जो है जैन और बुद्ध के उद्देश्यों की ओर गए। वो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति कर परमात्मा की भक्ति करके हम पुनर्जन्म से भी जो है छुटकारा पा सकते हैं। भगवत गीता में भी बताया गया है यही। फिर लोगों ने विष्णु, शिव और दुर्गा की भी पूजा करनी शुरू कर दी। भिन्न भिन्न स्थानों पर जो पूजे गए देवी देवता हैं उनको ही परमात्मा का रूप माने जाने लगा। कुछ किस्से कहानियां भी हुए आगे। इस प्रकार से बहुत से लोग जो है देवी देवताओं को मानने लगे और बौद्धों और जैनों को मानने वाले अनेक लोग इनमें विश्वास करने लगे। फिर दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार आया जिसे नैनार और अलवार कहते हैं। और इस प्रकार नैनार का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी जातियां जो मतलब शिकारी हैं, किसान है, कुम्हार है, ये सब क्या करते थे, नैनार जो शिव के भक्त होते थे। और अलवार क्या करते थे, जो विष्णु के भक्त होते थे, विष्णु को मानने वाले। नैनार किसको मानते थे, शिव को, और अलवार किसको मानते थे, विष्णु को। इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां जो अछूत भी समझी जाती थी, वो भी इन सब देवी देवताओं को मानने लगी थी। और ये क्या करते थे, इसमें ऐसे संत हुए जो ये संत है नैनार और अलवार, ठीक है। ये संत क्या करते थे, जैन और बौद्ध धर्म की आलोचना करते थे, बुराई करते थे, क्योंकि वो शिव और विष्णु को मानते थे। इसीलिए वो ये कहते थे शिव और प्रभु विष्णु की भक्ति ही सबसे बढ़िया है और यही जो है इस संसार से हमारा बेड़ा पार करवा सकती है। इसमें जो है ये नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये इधर उधर घूमते रहते थे, गांवों में जाते थे, फिर वहाँ के देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे और उन्हें संगीतबद्ध करके उनको गाते भी थे। इन्होंने अनेक धार्मिक जीवनियाँ भी रची है। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में जीवनियों का स्रोत के रूप में इसको उपयोग करते हैं। फिर दर्शन और भक्ति है। अब शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। सबसे अधिक प्रभावशाली ये दार्शनिक थे। दर्शन जो शंकर जी हैं वो दार्शनिक थे। ये अद्वैतवादी संत थे। अद्वैतवादी का मतलब कि ये कहते थे कि परमात्मा अनेक नहीं है। जैसे अब इन्होंने तो नैनार और अलवार ने तो बताया भाई शिव और विष्णु हैं, लेकिन ये क्या बोलते थे कि सभी हर एक परमात्मा केवल एक ही है और जीवात्मा और परमात्मा का एक ही रूप है। निर्गुण परमात्मा को मानते थे। ये कहते थे कि प्रभु ना कोई शिव है, ना कोई शंकर है, ना कोई विष्णु है, हमारे अंदर ही विद्यमान है और निर्गुण है, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते, उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है। तो शंकर जी तो इस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते थे। अब रामानुज के विषय में पढ़ेंगे। विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव ये रखते थे। मतलब जैसे हमने पढ़ा शंकर जी जो अद्वैत को मानते थे और ये द्वैतवाद को मानते थे। ये कहते थे कि
विष्णु की कृपा दृष्टि ही भक्त को उनके एकाएक होने का आनंद प्रदान करती है। यानी कि ये मानते थे कि भगवान है, भगवान को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे है वसवन्ना का वीर शैववाद। वीर शैववाद का भी मतलब यही है, शिव की भक्ति। अब ये जो तमिल की साइड में है, तमिल में, वहाँ पर ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और इसमें भी अक महादेवी जैसे या और भी साथी उनके जो है कवि होते हैं ये दिखाई दिए। ये 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ और सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में था। जाति और नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध वीर शैवों ने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। कहने का अभिप्राय क्या है, जो लोग नारी का विरोध करते थे या और जो है समानता के पक्ष में नहीं थे, उन लोगों के खिलाफ ये खड़े हुए। फिर महाराष्ट्र में भी संत हुए। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक अनेक संत हुए। मराठी भाषा में लिखे जाते थे गीत, जैसे नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये सब थे। मतलब अछूत समझी जाने वाली जाति से ये जो चौखमेला परिवार है वो संत परिवार था। अछूत समझी जाने वाली जाति से था। ये विष्णु का ही एक रूप इसको माना जाता है। संत कवियों ने क्या किया, कर्म कांड है, आडंबर है, ढोंग जो लोग करते हैं ना, उनका विरोध किया। जैसे कई लोग हैं तिलक लगा लेते हैं, माला फेरते हैं, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया। फिर नाथपंथी सिद्ध और योगी हुए। नाथ उनको कहते हैं जैसे कि जो सपेरे होते हैं, उनको नाथ कहा जाता है। ये जैसे इन्होंने भी जो है कर्मकांड और रूढ़िवादियों का विरोध किया। जो लोग ज्यादा दिखावा करते हैं उनका ही विरोध किया। इन्होंने क्या कहा कि संसार को छोड़ने का समर्थन किया, कि हम संसार का त्याग करके मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन ये चीजें बताई। कहते हैं कि शरीर को कष्ट देने से कठोर प्रशिक्षण के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।